दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। सीरीज तो हाथ से गई, मगर पीसीबी के रेस्ट तजर्बे की बदौलत पाकिस्तान को नया इंजमाम उल हक मिल गया। जी हां, अपने डेब्यू मैच में ही सेंचुरी जड़ने वाले आबिद अली ने रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आशिर एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दें और नीचे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद जरूर कमेंट करें। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट जहां एक तरफ हालिया पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज में शर्मनाक शिकस्त के बाद तनकीद की जिद में थी, तो वहीं आज चौथे मैच में भी उन्होंने कमाल महारत से आउट ऑफ फॉर्म शुएब मलिक को मैच नहीं खिलाया और इमाम उल हक को भी बुखार के नाम पर रेस्ट दे दी। दोनों के ना खिलाने पर हम ये कह सकते हैं कि इन्हें मजीद एक्सपोज होने से बचाया गया है, क्योंकि नाकस परफॉर्मेंस की बदौलत शुएब और इमाम उल हक की वर्ल्ड कप स्क्वाड में शमूलियत के लिए मुश्किल पेश आ सकती थी। लिहाजा ये कंफर्म हुआ कि टीम इंतजामिया और सिलेक्शन कमेटी शुएब मलिक को नाकस परफॉर्मेंस के बावजूद वर्ल्ड कप स्क्वाड में जरूर शामिल करेगी। तो साथ में उमर अकमल चाहे जैसा भी खेल पेश कर लें या फिर ड्रेसिंग रूम में अपने माजी के हरीफ हेड कोच से अपने साथी क्रिकेटर की सेंचुरी को सेलिब्रेट करते हुए हंसी का तबादला कर लें, इनकी वर्ल्ड कप स्क्वाड में शमूलियत बहुत मुश्किल नजर आती है, क्योंकि सिर्फ ड्रेसिंग रूम का माहौल ही इनके इंतखाब के लिए काफी न है, बल्कि इन्हें आज आबिद अली के आउट होने के बाद मैच को फिनिशिंग पॉइंट तक ले जाना चाहिए था, जो कि वो ना कर सके और कड़े वक्त में महज 7 रन जीत बनाकर चलते बने। आज चौथे मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान को मुकर्ररा 50 ओवर में 278 रन का हदफ दिया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से स्टाइलिश बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल 98 रन के साथ टॉप स्कोर रहे। पाकिस्तानी निजाद ओपनर उस्मान ख्वाजा ने 62 और कप्तान एरोन फ्रेंच ने 39 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ मिडिल ऑर्डर कैंगरूज बल्लेबाज कैरे ने 55 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हसनैन, इमाद वसीम और यासिर शाह ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हदफ के ताकब में पाकिस्तानी ओपनर शान मसूद एक बार फिर नाकाम ठहरे और उन्होंने साबित किया है कि इनकी टीम में शमूलियत की वजह इनकी परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि इनके वालिद साहब का वो मुकाम है जो वो पीसीबी में रखते हैं। लेकिन आज के मैच की खास बात अपना पहला मैच खेलने वाले आबिद अली की डेब्यू मैच में सेंचुरी है। यूं जहां एक तरफ ये हालिया सीरीज पीसीबी की नाकस हिकमत अमली का मुंह बोलता सबूत है, तो वहीं आबिद अली की शक्ल में एक ऐसा बल्लेबाज सामने आया है जिसकी पाकिस्तानी टीम को अशद जरूरत थी। शॉट सिलेक्शन से लेकर टेम्परामेंट तक आबिद अली बिलाशुबा पाकिस्तानी टीम के लिए एक अच्छा इजाफा साबित होंगे। आज उन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही सेंचुरी बनाकर एक अहम रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज करा लिया है। आबिद अली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंतहाई जिम्मेदाराना खेल का मुजाहरा करते हुए सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने 111 गेंदों पर 8 चौकों की मदद से अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। सलीम इलाही और इमाम उल हक के बाद आबिद अली तीसरे पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं जिन्होंने डेब्यू मैच में ये अहम संग-ए-मील अबूर किया है। आबिद अली मजमूई तौर पर यह कारनामा सरअंजाम देने वाले 15वें खिलाड़ी बन गए हैं। आज के मैच में विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की परफॉर्मेंस का जिक्र न करना भी ज्यादती होगी। रिजवान ने आज बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और आबिद अली के साथ मिलकर 144 रन की शानदार साझेदारी बनाकर पाकिस्तान की पोजीशन को मुस्तहकम किया। दोस्तों, हमारी तनकीद का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट की बेहतरी है। अगर आपको हमारी राय से इख्तलाफ हो तो हम आपकी राय की भी कदर करते हैं और आपसे इस्तदा है कि नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, लेकिन इज्जत और आदाब का खास ख्याल रखें। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला खेल और खिलाड़ी को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे ताकि वो दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। मोहम्मद आशिर को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम।